Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 12th NCERT book exercise 3.3. Question number first. Find the transpose of each of the following matrix. हमें जहाँ पे इन मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको ट्रांसपोज पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें जहाँ पे 5 1/2 -1 का मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लेट करेंगे कि ये किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल है, मीन्स कि जैसे हमने ले लिया कि ये ए के इक्वल है। ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए के इक्वल है। अब हम लिखेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को आप ए इनवर्स या फिर ए डैश बी लिख सकते हो। तो हम जहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है कि जो ये हमारी कॉलम है, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखना। ये हमारी कॉलम है, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 5 1/2 -1। तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। इसलिए पहले मैंने आपको बोला था कि इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -1 3। बी के इक्वल रख लेते हैं इसको 1 2 -1 3। अब हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो बी डैश या फिर बी इनवर्स भी लिख सकते हो आप, इसको बी इनवर्स भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज बनाएंगे इसका, तो ये हमारी कॉलम है, ये रो बन जाएगी। तो 1 2, ये हमारी कॉलम है तो जो रो की फॉर्म में लिख देंगे। तो कॉलम को रो की फॉर्म में लिखना ही हमारा ट्रांसपोज होता है। थर्ड क्वेश्चन, इसको लेट कर लेते हैं कि ये सी के इक्वल है। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो कॉलम कॉलम रो बन जाएगी। तो -1 √3 2, सेकेंड कॉलम रो बन गई, थर्ड कॉलम 6 6 -1। तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ सी। तो हमें जहाँ पे बिल्कुल इजी था, हमें ट्रांसपोज निकालना था। ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है कि हम कॉलम को रो की फॉर्म में लिखते हैं। इतना ही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ ए इक्वल्स टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। हमें जहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम a प्लस बी इनको ऐड करके इनका ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनका ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करते हैं, तो दोनों आंसर हमारे इक्वल आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, तो हमारा है a प्लस बी। पहले हम a लिख लेंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। देन ऐड करेंगे b -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, तो एडिंग बिल्कुल सिंपल होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ ऐड होएगा। तो इनको ऐड करते हैं और लिखते हैं -1 -4, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे तो -5। 2 + 1 तो हो जाएगा 3। 3 में से 5 माइनस करना मीन्स के 3 - 5, 5 में से 3 करेंगे 2 बट नेगेटिव साइन के साथ। देन 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। 1 + 3 जहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 1 + 3 तो ये हो जाएगा हमारा 4, 1 + 1 2। ये आ गई है हमारी वैल्यू a प्लस बी की। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज निकालने का मेथड क्या होता है। कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज करते हैं।
तो -5 ये हमारी कॉलम है, ये रो की फॉर्म में चली जाएगी। 6 -1, देन 3 9 4 -2 9 2। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को। RHS में हमें क्या करना है, पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर इनको ऐड करना है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखेंगे, ये कॉलम है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। -1 5 -2 देन 2 7 1 थर्ड कॉलम 3 9 1। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। आफ्टर दैट हमें बी ट्रांसपोज निकालना है। कॉलम को रो की फॉर्म में लिखेंगे। -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हम करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं। ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो -1 -4 तो -5 आ जाएगा। देन 5 + 1 6, -2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 3 + 1 4, 3 - 5 तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बट नेगेटिव साइन। देन 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। तो हमारा जो को ये आ गया ए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया था, सेम इस साइड आ रहा है, सेम ही इस साइड। इट मीन्स ए + बी किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इसको दोबारा से देख लेते हैं, बिल्कुल ही ईजी है। हमें वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें देखा कि जहाँ पे a + b है तो a + b करना पड़ेगा, बाद में उसका ट्रांसपोज। तो मैंने a और b को ऐड करा, ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आया। ट्रांसपोज करना है तो कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ये हमारा आ गया a + b का ट्रांसपोज। फिर हमें राइट हैंड साइड पे देखा, हमें a ट्रांसपोज निकालना था प्लस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज कॉलम को रो में लिख दिया सभी को, फिर b वाले में b ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को ऐड करा। ऐड करने के बाद हमारी LHS किसकी इक्वल आ गई, RHS के। और यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। हमें जहाँ पे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है A - B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। लास्ट के पार्ट में हमने प्लस वाला करा था, अब हमारा है नेगेटिव साइन वाला, इनके सब्ट्रैक्शन वाला केस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A - B, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे लिख लेंगे A - B करना है, मीन्स कि A में से B मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो A है हमारा -1 5 - 2 2 7 1 3 9 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बी को, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो, अगर हम देखते हैं -1 यहाँ पे है हमारा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 8 बन गया। देन 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 9 में से 0 माइनस तो 9, क्योंकि हम एलिमेंट टू एलिमेंट ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 और -1, तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। 1 में से 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो -2। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। ये तो हमारी जो वैल्यू है वो A - B की आई है। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना है तो कॉलम रो की फॉर्म में लिख देंगे कॉलम को, तो 3 4 -3, सेकेंड 1 5 -2 8 9 0।
तो ये आ गया हमारा A माइनस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में है A इन ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज करेंगे पहले। A ट्रांसपोज हमारा कितना है, पहले A का ट्रांसपोज निकालते हैं। कॉलम रो बन जाएगी, तो -1 5 -2 देन 2 7 1 देन 3 9 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज कर लेते हैं। कॉलम को रो में लिखेंगे 1 2 3 -5 0 एंड 1। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -1 माइनस माइनस जहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, आ गया 3। देन 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, -2 जहाँ पे है -1 दोनों ऐड हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 1 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा बट नेगेटिव साइन। 3 माइनस माइनस प्लस तो 5 + 3 8। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो हमारा A माइनस बी ट्रांसपोज जितना आया था उतना ही हमारा A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ चुका है। तो LHS किसके इक्वल होगी, RHS। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा था वैसा ही ये है। उसमें हमने पॉजिटिव वाला करा था, जहाँ पे नेगेटिव वाला है। तो पहले हमने A माइनस बी करा, फिर उसका ट्रांसपोज करा, ये वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज करना है A ट्रांसपोज, उसमें से B का ट्रांसपोज माइनस करना है। ट्रांसपोज करने के लिए कॉलम को रो की फॉर्म में लिखा, जहाँ पे भी उनको सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारी LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के, और हैंस प्रूव।